हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। सो किड्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का, क्लास 8 का चैप्टर 11 नेम इज़ फोर्स एंड प्रेशर। और इसको स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड मैक्सिमम शेयरिंग ऑफ माय वीडियो। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। आप जब भी कोई चैप्टर रीड करते हो तो सबसे पहले आपको थोड़े से पॉइंट्स बना लेने चाहिए कि इसमें मैंने ये पढ़ना है, तो कोई भी स्किप नहीं होगा फिर आपका कोई भी पॉइंट। ओके, फर्स्ट इज फोर्स। फोर्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? फोर्स एंड इट्स एग्जाम्पल्स। फोर्सेज आर ड्यू टू इंट्रैक्शन। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, जब हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से इफेक्ट होंगे? बॉडी जो है मोशन में आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे हम यूनिट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स। इसमें टाइप्स में हम टू टाइप्स करेंगे, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में मस्कुलर, मैकेनिकल, फ्रिक्शनल। नॉन कॉन्टैक्ट में मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स। नेक्स्ट हम करेंगे प्रेशर। प्रेशर का कंसेप्ट, उसमें हम डेफिनेशन करेंगे और उसकी एग्जाम्पल करेंगे और उसके यूनिट्स करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर करेंगे, देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड एटमोसफियर एंड उसकी एप्लीकेशंस भी करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स एंड द प्रेशर। सो लेट्स स्टार्ट माई वीडियो। डोंट स्किप एट एनी पॉइंट। सो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो हम पहले करेंगे फोर्स। फोर्स के बारे में करेंगे। फोर्स क्या होता है? फोर्स की डेफिनेशन होती है किड्स, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कोई भी चीज़ है जिसे हम पुश करेंगे, जिसे हम पुल करेंगे, ओके, दोनों केसेस में क्या लग रही है? एक्सटर्नली फोर्स लग रही है, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रही है। ओके किड्स, तो इसमें there are so many examples. Like first example is moving a book placed on a table. Moving a book placed on a table, opening a door, lifting a bucket filled with water, opening a drawer, kicking a football, hitting the ball with the bat. So पहले example moving a book placed on the table, इसमें एक बुक जो है टेबल पे पड़ी है, उसे मूव करना है। तो मूव ऐसे तो नहीं हो जाएगी, कुछ फोर्स लगाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। अगर हमें दूर करनी है तो हम उसे पुश करेंगे, अगर हम पास में लानी है तो उसे हम पुल करेंगे। तो जिससे हम अगर पुश करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, मूव करेगी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। नेक्स्ट ओपनिंग अ डोर। अगर डोर ओपन करना है तो तभी हमें ओपन करना है तो पुल करना पड़ेगा। अगर हमें क्लोज करना है तो पुश करना पड़ेगा, अगेन इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। बोथ आर effort of both are like to be done force. Next, lifting a bucket filled with water. अगर हमें बकेट जो है वो पानी से भरी उठानी है तो हमें पुल करना पड़ेगा, नीचे रखनी है तो हमें पुश करना पड़ेगा। नेक्स्ट, किकिंग अ फुटबॉल। फुटबॉल को किक करना है तो पुश करना है, हिटिंग द बॉल विद द बैट तो फिर भी पुश करना है। सो अगेन ऑल आर द केसेस ऑफ फोर्स। सो फोर्स इज एन एफर्ट ऑफ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये फुटबॉल हिट कर रहा है तो इसको जब किक करेगा तो क्या होगा? पुश होगा। अगर ये डोर है, ओपन करना है तो इसे अपनी तरफ खींचना है, पुल होगा। ओके किड्स, दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स एंड सम एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज फोर्सेज आर ड्यू टू इंट्रैक्शन। तो फर्स्ट वर्ड यू हैव टू अंडरस्टैंड इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मीन्स that you have to contact with the object, you have to touch the object. Okay, like first example is if a book is laying on the table, it does not change its position on its own. अगर बुक पड़ी है, अगेन वही एग्जाम्पल है, बुक पड़ी है टेबल पे, अगर उसे हमने पोजीशन चेंज करनी है तो फर्स्ट वी हैव टू इंटरेक्ट विद द बुक। फर्स्ट वी हैव टू टच द बुक एंड पुश द बुक और पुल द बुक। चाहे पुश करो चाहे पुल करो, हमें टच करनी पड़ेगी बुक को और बुक के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, तो ही तभी उसकी जो है पोजीशन चेंज होगी। सो दिस इज द फोर्सेस आर ड्यू टू इंट्रैक्शन। सो द बुक ईदर बाय पुलिंग और पुशिंग इट एंड अप्लाइंग फोर्स टू मूव इट। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि विदाउट एन इंट्रैक्शन टच फोर्स कांट बी अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेज। इंट्रैक्शन जो होती है मे बी इन द
द फॉर्म ऑफ आर एफर्ट्स, एफर्ट्स हो सकते हैं चाहे हम उसे पुश करें चाहे हम उसे पुल करें, और अदर बॉडी इन कॉन्टैक्ट, हमें उसे टच में आना पड़ेगा, उसे टच करना पड़ेगा, उसके कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा. Okay, this is the concept of interaction. Forces are due to interaction. And then is effects of forces. force के कौन कौन से effects होते हैं. फर्स्ट इज जब हम एक्सटर्नली फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, अगर कोई भी से ऑब्जेक्ट इज बॉल, बुक, कोई भी है, ठीक है, उसको हम कोई भी एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की क्या उसमें क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, वो हमने इसमें स्टडी करने हैं. सो फर्स्ट इफेक्ट आएगा, फोर्स कैन कोज मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो वो क्या होएगा, मोशन में आ जाएगा ऑब्जेक्ट. लाइक हियर इज किड, उसका एक टॉय है, ठीक है, वो रेस्ट पे है, अगर उसे मोशन में लाना है तो उसे क्या करने पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा. तो फिर क्या है, ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आ जाएगा. ये साइकिलिंग कर रही है गर्ल, अगर साइकिल इज एट रेस्ट, अगर उसे मोशन में लाना है तो उसे पैडलिंग करनी पड़ेगी. ये चेयर एट रेस्ट, अगर इसे मोशन में लाना है तो इस जो गर्ल है उसको क्या करना पड़ेगा, उसे पुश करना पड़ेगा. सो दीज आर ऑल 3 केसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, stationary object to be in motion. It's not necessary that a force always make a stationary body move. This is right. Always, हमेशा जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो हमेशा ये नहीं है कि वो मूव ही करेगा. Like this is the example of wall and tree. ठीक है, अगर वॉल को पुश करोगे वॉल कभी भी मूव नहीं करेगी, अगर ट्री को मूव करोगे कभी भी वो ट्री मूव नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि इन दोनों केसेस में क्या चाहिए हमें, दिस इज मोर फोर्स चाहिए. दिस इज नॉट सफिशिएंट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके किड्स, सो रीजन इज दैट द फोर्स अप्लाइड बाय यू, इट इज नॉट सफिशिएंट टू मूव द वॉल और अ ट्री. नेक्स्ट इज फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. जो फोर्स जो हम लगाते हैं, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं, वो मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ले आती है. लाइक फर्स्ट एग्जांपल है ये साइकिलिंग वाली. साइकिलिंग जो है वो मोशन में है, अगर उस पर ब्रेक लगा दे तो वो क्या, रेस्ट पे आ जाएगा. अगर ये बॉल मूव करके आ रही है, ठीक है, किसी ने हिट की है बॉल तो मूव करके आ रही है, तो कोई कैच कर लेगा आगे से, तो वो भी क्या है, रेस्ट पे आ जाएगी. ओके, दिस इज द एग्जांपल, force can stop a moving body. Next is force can change the direction of motion of the moving body. Direction में भी है कि अगर ये है बैट्समैन, अगर हिट कर रहा है बॉल से, बॉल इस डायरेक्शन से आ रही है, अगर इधर हिट करेगा तो इसकी चेंज हो जाएगी डायरेक्शन. ये टेनिस प्लेयर है, अगर इसको बॉल को हिट करेगी, इधर से बॉल आ रही है, अगर हिट करेगी इधर तो इसकी भी चेंज हो जाएगी डायरेक्शन. सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग बॉडी. ये मूविंग बॉडी है, ठीक है, मोशन में है ऑलरेडी पहले से, तो इसकी भी चेंज हो जाएगी डायरेक्शन. नेक्स्ट इज फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी. अब स्पीड भी चेंज हो सकती है. कैसे? हेयर एक स्विंग है, ठीक है, पीछे से किड क्या कर रहा है, उसे पुश कर रहा है स्विंग को, मूविंग स्विंग को पुश कर रहा है, ठीक है. सडनली वो आगे आ जाएगा किड, तो इसको पकड़ लेगा, ठीक है, स्विंग को, तो उसकी क्या है, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, वो फास्ट टू स्लो हो जाएगी, ठीक है. ओके, यहाँ पे साइकिलिंग है, एक किड साइकिलिंग कर रहा है. साइकिलिंग में क्या है कि अगर वो पैडलिंग जो है वो फास्ट कर दे तो उसकी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी, अगर स्लो कर दे उसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी. सो जो फोर्स है वो क्या हो जाए, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी. नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. शेप एंड साइज भी चेंज करती है. लाइक पेपर को आप फोल्ड कर दो, छोटा सा बड़ा पेपर, उसको छोटा फोल्ड कर दो, उसका शेप भी चेंज हो जाएगा, उसकी साइज भी. नीडिंग फ्लोर, अगर आटा गूंदते हैं तो उसको भी आप कभी राउंड शेप पे ले आओ, लॉन्ग शेप में ले आओ, कोई भी शेप में ले आ सकते हो. स्क्वीजिंग अ ट्यूब, अगर खाली कोई टूथपेस्ट हो, कोई भी क्रीम हो, ठीक, ओके, उसको अगर आप स्क्वीज करो तो उसकी भी शेप चेंज हो जाएगी. लाइक दिस, आई हैव फेविकॉल, ओके,
अगर मैं इसे स्क्वीज़ कर दूँ, पूरी बाहर निकाल दूँ और इसे ऐसे कर दूँ, ठीक है, इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी और साइज़ भी इसका चेंज हो जाएगा। साइज़ इतना छोटा हो सकता है, शेप भी इसकी चेंज हो सकती है। लाइक पेपर इतना बड़ा है, ओके, पेपर इतना बड़ा है। अगर पेपर को मैं ऐसे कर दूँ, ऐसे भी कर दूँ, उसके छोटे पीसेस भी कर दूँ, तो इसका साइज़ भी चेंज हो जाएगा और इसका बॉल राउंड बन जाएगा साइज़, और इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी लाइक दिस, ओके। सो नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स में क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। न्यूटन जो होता है, न्यूटन को हम एन से डिनोट करते हैं। न्यूटन ने ये बताया है कि एक हैंड है, पाम है, अगर आप उसमें वेट 100 ग्राम का रख दो तो योर पाम इज़ नियरली 1 न्यूटन। अगर आप 200 ग्राम का रख दो तो 2 न्यूटन। Next, 1 kilogram force, the force required to lift a body of mass 1 kg vertically upward, it is called 1 kilogram force. It is denoted by kilogram force kgf. 1 kgf equal to 9.8 newton, approximately 10 newton. 1 kgf is equal to 1000 gf. Okay, this is the unit of force newton. Next is resultant force. रिजल्टेंट फोर्स को हम क्या बोलते हैं किड्स, नेट फोर्स बोलते हैं और टोटल फोर्स अप्लाई भी बोलते हैं। हेयर आर टू केसेस है, ओके। ये क्या है, एक हैवी बॉक्स है, ठीक है, ओके। ये हैवी बॉक्स है, इसको 2 फ्रेंड्स हैं, एक है प्रशांत, एक है दीपक। जो पहले वाला है दीपक, वो अकेला ही लगा था इसे पुश करने के लिए, पर वो आगे मूव नहीं कर रहा था हैवी बॉक्स। उसने कितनी फोर्स लगाई, 50 न्यूटन की। फिर उसने अपनी फ्रेंड को बुलाया, प्रशांत को, पहला दीपक था, दूसरा प्रशांत, उसने बुलाया और उसने कहा कि मेरी हेल्प कर दे। तो उसने फोर्स लगाई 40 न्यूटन की इन द सेम डायरेक्शन। अब दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो क्या होगी, फोर्स उनकी ऐड हो जाएगी और जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में ही वो जो हैवी बॉक्स है मूव करेगा। सो 50 + 40 कितनी न्यूटन है, कितनी लगी है फोर्स, 90 न्यूटन। तो 90 क्या हुआ हमारी रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स अप्लाइड, टोटल दोनों की प्लस हो जानी है क्योंकि इन द सेम डायरेक्शन है। जैसे एक से भले 2, 1 और 11 कहावत सुनी है, तो ऐसे ही एक बंदा लगा था तो उससे मूव नहीं किया गया, तो दूसरे उसने फ्रेंड को बुलाया तो दोनों जने ने सेम डायरेक्शन पे अपनी फोर्स लगाई तो वो मूव कर गया हैवी बॉक्स। सेम सेकंड केस क्या है कि यहाँ पे दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, प्रशांत और दीपक। ये इधर लगा रहा है, ये इधर, ये 40 न्यूटन की लगा रहा है, ये भी 40 न्यूटन की, सेम फोर्स लगा रहे हैं बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो क्या एक इधर से पुश कर रहा है, एक इधर से पुश कर रहा है, तो कहाँ से ये जो बॉक्स मूव करेगा, तो मूव ही नहीं करेगा। तो 40 - 14 0, सिंपल पता है ये मूव ही नहीं करेगा तो 0 न्यूटन आएगा। 40 - 40 वाला तो चलो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ये तो पता ही है कि कोई इधर से धक्का लगा रहा है वही इधर से लगा रहा है तो बैलेंस ही होगा, वो मूव ही नहीं करेगा अपनी पोजीशन से। सो इन दिस केस, ये फर्स्ट वाला केस है, when two forces act on the object in the same direction पे लगेगी, resultant force is calculated by adding the forces, add होगी दोनों forces, it moves the object in the direction of the applied force। सेकेंड केस में क्या है कि we can when two equal forces act on the object in the opposite direction, इधर से भी ये देख लो, ये सेम डायरेक्शन पे दोनों थे, ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन पे, तो क्या है रिजल्टेंट फोर्स बिकम 0 एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। तो ऑब्जेक्ट है जो हमारा व्हील था वो मूव ही नहीं करेगा, बॉक्स जो है हमारा मूव नहीं करेगा। ओके किड्स, सो सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। एक होती है अनइक्वल फोर्सेस। अनइक्वल फोर्सेस कौन सी होती है, ये देखो, अगर ये जो दोनों जने हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, एक जो है 40 न्यूटन लगा ले, एक 50 न्यूटन, बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इनकी क्या हो जाएगी, वो जो फोर्स लगा रहे हैं वो माइनस हो जाएगी। 50 - 40 10 न्यूटन, लाइक दिस, रिजल्टेंट 50 - 40 10 न्यूटन। सो वी conclude that कि when two unequal forces act in opposite direction, the resultant force is found to be a difference between two forces। डिफरेंस निकालेंगे इनको, एड ऑन नहीं होगा ये, अब डिफरेंस निकालेंगे इनका।
इट मूव्स द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ लार्ज फोर्स, जहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रही है 50 न्यूटन जहाँ पे लग रहा है वहाँ उस डायरेक्शन में ही बॉडी जो है जो मूव करेगी, जो बॉक्स है, ओके, इन द लार्ज। हियर इज टग ऑफ वार, एक गेम है, आप सबको पता ही है। टग ऑफ वार में क्या होता है कि ये भी इधर से खींच रहे हैं, ये भी रोप को इधर से खींच रहे हैं, तो इस पर क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा जोर लगेगा, जहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगी उसी तरफ जो है वो जाएगी। सो नेक्स्ट करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती है? दैट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद योर बॉडी, फिजिकल टच नहीं होता। कॉन्टैक्ट में फिजिकल टच होता है, नॉन कॉन्टैक्ट में फिजिकल टच नहीं होता, कॉन्टैक्ट में होता है, ओके, सॉरी। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, लेट अस स्टडी द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस बताया है एक स्प्रिंग का, और एक ये हैंड से स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो क्या है, स्प्रिंग क्या करेगा, गेट स्ट्रेस्ड। सो दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि हम इसके टच में आए हैं, हैंड जो है इसके साथ टच हुआ है हैंड से, तो हमने इसको स्प्रिंग को क्या किया है, पुल किया है। व्हेन यू किक अ फुटबॉल, जब हम फुटबॉल को पुश करेंगे, पुल अ कार्ट, तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस की एग्जांपल्स हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर द फोर्सेस विच एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस। फिजिकल कॉन्टैक्ट हो लाइक अ पर्सन पुलिंग अ कार्ट, इसको पुल कर रहा है तो ये भी फिजिकल कॉन्टैक्ट में आया हुआ है इसके। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती है? मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स में हम मसल्स यूज करते हैं, जैसे यू कैन लिफ्ट अ बकेट विद योर हैंड्स, किक द फुटबॉल, पैडल द बाइसाइकिल विद योर लेग्स, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मस्कुलर फोर्स लाइक दिस। ये इसको अपने हैंड से उठा रहे हैं बकेट को, फुटबॉल को फुट के साथ पुश कर रहा है, और ये गर्ल जो है पैडलिंग वो भी अपनी फुट के साथ कर रही है, तो लेग्स के साथ कर रही है, तो ये ऑल आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मस्कुलर फोर्सेस हैं। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स इज नॉन एज मस्कुलर फोर्स। जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं लाइक वॉकिंग, रनिंग, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, ये सभी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, मस्कुलर फोर्स यूज़ होती है, मसल्स यूज़ होती हैं, ओके। जो एलिफेंट एंड ऑक्स है, ये भी जो हम प्लगिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये लोड के लिए, ये प्लगिंग के लिए, तो इनमें भी मस्कुलर फोर्सेस ही यूज़ होती हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन्स टू डू सम वर्क। मशीन्स जो काम करती हैं वो भी टच में आते हैं, ठीक है, पार्ट्स के, तो उसे मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। फर्स्ट लाइक दिस, जैसे विंड मिल है, विंड मिल में क्या होता है कि जो विंड है उसके कॉन्टैक्ट में आएगी, विंड मिल जो मशीन है उसके कॉन्टैक्ट में विंड आएगी, तो क्या होगा, उसके ब्लेड्स रोटेट करेंगे विंड मिल के, तो क्या इलेक्ट्रिक जनरेटर चलेगा जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है सेल बोट्स में भी है, यूज द एनर्जी ऑफ विंड, इसमें भी विंड कॉन्टैक्ट में आएंगी टू प्रोड्यूस मैकेनिकल फोर्स विच प्रोपेल द बोट, तो बोट चलेगी। अ कार मूव्स ओनली व्हेन इट्स व्हील मूव्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार इंजन टू मूव द व्हील्स, जब जो भी कार इंजन जो है फोर्स एक्सर्ट करता है ताकि व्हील्स जो है मूव करें। अ कार इंजन बर्न्स फ्यूल टू जनरेट मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होती है? द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट विच अपोजेस द मोशन ऑफ वन अनदर ओवर द अदर इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसका तो पूरा चैप्टर ही मैंने फ्रिक्शन करवाया है, आप मेरी पिछली वीडियो, लास्ट वीडियो देख सकते हो अगर किसी को ना समझ में आए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें क्या है कि इसमें भी कॉन्टैक्ट में आएगा, जैसे ये बॉल है, मोशन में थी, धीरे धीरे रेस्ट में आ गई, तो ये क्या है, इसका सरफेस कौन सा है, जो ग्राउंड सरफेस और बॉल का सरफेस दोनों कॉन्टैक्ट में है। तो अ मूविंग बॉल स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है क्या करती है, अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर। सो फ्रिक्शन जो होती है बेसिकली मेनली रफनेस के कारण होगी, जितना आपका ज़्यादा रफनेस होगी सरफेस की उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, जितना आपका स्मूथ होगा सरफेस फ्रिक्शन उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसमें क्या है, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, ये टच में नहीं होती, तो इसमें कौन कौन सी आएंगी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस विच कैन
act even when objects are not in physical contact with each other and bring about changes. तो इसमें physical contact में object नहीं होता, थोड़ा distance भी होता है. इसमें कौन सी एग्जाम्पल्स आएंगी? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं. मैग्नेटिक फोर्स में क्या आएगा? हेयर इज मैग्नेट एंड आयरन क्लिप्स, थोड़ा सम डिस्टेंस पे है. तो मैग्नेट क्या करेगा? जो आयरन क्लिप्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा. क्यों? वाई? क्योंकि इसकी जो मैग्नेट है, इसके सराउंडिंग में क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स होती है जो इसे अट्रैक्ट कर लेती है आयरन को, आयरन क्लिप्स को. सो मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही जो है, इट इज सीन दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट इवन व्हेन द टू ऑब्जेक्ट मैग्नेट एंड आयरन क्लिप आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद. अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है तब भी ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो इन आयरन क्लिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या चाहिए? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी. इसमें चार्ज बॉडी चाहिए हमें. चार्ज बॉडी कैसे होगी अभी बताती हूँ. चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसमें एग्जांपल दी है एक कॉम की. ओके, कॉम को हमने कहाँ पे? हेयर में रब करना है. तो अगर हेयर में रब करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? चार्ज बॉडी चार्ज हो जाएगी. तो उसको जब हम पेपर के नियर अबाउट लाएंगे तो क्या आएगा? पेपर अट्रैक्ट हो जाएगा कॉम के. Charge is produced due to rubbing of comb and remains there without any movement. It is called electrostatic charge. Okay. Next is gravitational force. Gravitational force कौन सी होती है? The force due to gravity. The force with which two objects attract each other. It is called. इसमें attraction ही होती, इसमें repulsion कोई नहीं होती. The force with which two objects attract each other is called force of gravitation. अब कोई भी anything, आप कोई भी ऊपर की तरफ चीज़ फेंकोगे वो नीचे की तरफ ही आएगी. क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो क्या करेगी? अर्थ और जो ऑब्जेक्ट आपने ऊपर फेंका उसमें क्या होती है? अट्रैक्शन. ओके, अर्थ अपनी तरफ सब कुछ खींचती है. ठीक है, दिस इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. आपने न्यूटन का भी एक्सपेरिमेंट देखा होगा. न्यूटन ने वो ऊपर एप्पल फेंका था, एप्पल ऊपर फेंका तो नीचे की तरफ आ गया. तो फिर उसने सोचा कि कैसे हुआ ये, तो उसने इन्वेंशन की इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की. ओके, नेक्स्ट इज प्रेशर. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by earth on any object is called force of gravity. ग्रेविटी और ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. अट्रैक्शन ही होती है इसमें. कोई भी ऑब्जेक्ट, जब जो भी ऑब्जेक्ट और अर्थ, इन दोनों के बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी. नेक्स्ट इज प्रेशर. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या है? प्रेशर जो होती है द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द इफेक्ट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया. इसमें फोर्स एंड एरिया. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, फोर्स बाय एरिया. प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट. कितनी फोर्स कितने एरिया पे लगी है उसको क्या बोलेंगे? हम प्रेशर बोलेंगे. प्रेशर जो होता है वो फोर्स की क्या होता है? हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा प्रेशर. ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर लगेगा. जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है. ओके, हेयर इज द फोर्स का जो उसको हम न्यूटन में लिखते हैं, एरिया मीटर स्क्वायर में. सो N बाय एम स्क्वायर. ओके, तो दिस इज द यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हैं. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर इज, जिसे हम पास्कल भी बोलते हैं, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. दिस इज नॉन एज पास्कल. सो इसमें एक एग्जांपल दी है कि इसमें हमने दो चीज़ें देखनी है. एक तो फोर्स देखनी है, एक तो एरिया. जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. जितना प्रेशर ज़्यादा उतनी फोर्स ज़्यादा. एंड एरिया का कंसेप्ट उल्टा है, थोड़ा इन्वर्स है. एरिया जितना ज़्यादा उतना कम प्रेशर. जितना एरिया कम उतनी ज़्यादा प्रेशर लगेगा. हियर इज एग्जाम्पल. ये क्या है हमारा? पीस ऑफ वुड है. टू केसेस है. पीस ऑफ वुड, इसे हम हैंड के थंब के साथ प्रेस करेंगे. ठीक है, ओके. इसमें क्या है? एक जो ड्राइंग पिन है, नेल लगाया हुआ ड्राइंग पिन है, उसको हम प्रेस करेंगे
थंब के साथ। तो इसमें क्या है कि ये तो होगा नहीं। When you put your thumb on the piece of wood and press it, the thumb does not go into the wood. तो ये क्या है, थंब जब हम प्रेस करेंगे तो ये तो वुड में नहीं जाएगा। ओके अगर हम नेल को इन दिस केस नेल को हम प्रेस करेंगे तो नेल तो वुड में जाएगा, बट ग्रेटर प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर। क्यों? जो नेल का एरिया क्या है, नेल का जो एरिया है वो स्मॉलर है, छोटा सा होता है ना, तो इसमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा। थंब जो होता है उसका लार्ज एरिया है, तो प्रेशर कितना है, स्मॉल लगेगा। सो फोर्स तो सेम लगेगी, ऑलमोस्ट सेम फोर्स। प्रेशर और एरिया का थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। Next is here is two numericals. First numerical is a solid body weight 200 Newton. When placed on a wooden plank, the area of contact is found to be 5 meters square. Find the pressure exerted by the solid body on the wooden plank. इसमें आपको न्यूटन दिया है, मीन्स दिस इज फोर्स। फोर्स क्या है हमारी 200 न्यूटन, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है न्यूटन फोर्स का। तो और हमें क्या दिया हुआ है, एक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट दिया है 5 मीटर स्क्वायर, एरिया दिया, फोर्स और एरिया दोनों दिए है। तो बस पुट कर देना हमने 200/5, ये मीटर में दिया है, इसे चेंज भी करने की ज़रूरत नहीं है। 5 को 4 से कट कर दो और 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 40 पास्कल आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ ब्रिक इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इसका यूनिट चेंज हुआ है, 30 ये सेंटीमीटर में दिया है। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर्स, देन अगेन सॉल्व दिस, पुट द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। A brick is 30 centimeter long, 10 centimeter wide and 10 centimeter thick. It weighs 24 Newton and lying on the ground. Find the pressure exerted by the brick on the ground. तो इसमें क्या है, ब्रिक जो है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड दी हुई है, 10 सेंटीमीटर थिक दी हुई है। तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ लगाया है। 3 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज किया है। 30/100, 1 मीटर में कितने 100 होते हैं, तो 100 के साथ हमने इसे कट कर देना है। 3/10, 1/10, 10 इंटू 1/10 को हम करेंगे 3/100, 0.03 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई नहीं किया तो डिफ़िकल्ट लगेगा। सो यू कैन सी हियर। नेक्स्ट जो है अब हमारे पास एरिया भी आ गया, हमारे पास फोर्स भी है। आप पुट कर दो फॉर्मूले में 24 न्यूटन बाई 0.03 मीटर स्क्वायर। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर दो। 24/3, इसके नीचे 2 डिजिट्स हैं तो 100 ऊपर आ जाएगा। तो इसको 8 3 24 और 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 800 पास्कल। आपको फॉर्मूला और यूनिट पहले ज़रूर देखनी है कि सेंटीमीटर में पूछा है कि मीटर में पूछा है, तो फिर ही आपने आगे क्वेश्चन को फॉर्मूले में पुट करना है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर में फर्स्ट एप्लीकेशन है, हैवी ट्रक है एक, ओके लोडेड है, फुली लोडेड हैवी ट्रक है। इसके कितने टायर्स है, 6 to 14। सो दीज टायर्स क्या है, ये इतने सारे टायर्स हैं, मीन्स इसका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो मीन्स इसका प्रेशर कितना होगा, रिड्यूस होगा। तो अगर प्रेशर रिड्यूस होगा तो प्लस पॉइंट क्या है, ये स्मूथली रोड पे चलेगा। अगर प्रेशर इसका कम हुआ तो फिर वो नीचे भी सिंक हो सकता है। ओके तो इसलिए इसका जो इसमें इतने टायर्स होते हैं ताकि ये इजीली मूव कर सके। नेक्स्ट स्कार्स जो होते हैं वो उसका भी फ्लैट लॉन्ग स्किड्स टू स्लाइड ओवर स्नो में चलाते हैं। स्नो में हम स्लाइड करते हैं इसके साथ। द स्किड्स हैव अ लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विच रिड्यूसेस द, अगेन वही है कंसेप्ट, इसका जो एरिया है वो लार्ज है, तो लार्ज एरिया है तो मीन्स उसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस होगा ऑन द स्नो। तो ये हेल्प करेगा स्कार्स टू स्लाइड ओवर द स्नो विदाउट सिंकिंग इन द स्नो। इसमें अगर उसका प्रेशर जो है कम होगा, प्रेशर के साथ ही तो नीचे जाना है हमने ज़मीन के, प्रेशर अगर उसका कम होगा तो वो इजीली स्नो में स्लाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि स्नो में भी सिंक हो ही सकते हैं क्योंकि प्रेशर अगर ज़्यादा अप्लाई किया तो इसलिए इसका जो एरिया है वो लार्ज होता है और प्रेशर इसका कम होता है। नेक्स्ट है इसका थोड़ा इन्वर्स है केस, द कटिंग एज ऑफ द नाइफ्स ब्लेड्स एक्सिस आर शार्प ड्यू टू विच द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस। तो इसमें एरिया क्या है इसका डिक्रीज हो जाएगा। एरिया डिक्रीजेस मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंक्रीजेस। अगर एरिया इसका डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इसका इंक्रीज हो जाएगा। लाइक ये नाइफ है, ये देखो
इसका जो है एरिया जो है वो क्या है, एरिया डिक्रीज हुआ है तो प्रेशर इंक्रीज है। द लार्ज प्रेशर हेल्प्स टू कट द ऑब्जेक्ट इजीली। नेक्स्ट है हाई बिल्डिंग्स। हाई बिल्डिंग्स जो है वो ब्रॉड होती हैं, ब्रॉड एट द बॉटम, वाइड होती हैं, जिससे क्या है कि इसका एरिया जो है लार्ज है। एरिया लार्ज है मीन्स प्रेशर इसका क्या होगा, कम होगा। प्रेशर अगर कम होगा तो क्या करेगी ये, डू नॉट सिंक, सिंक नहीं होगी इन द लैंड। ओके, डू नॉट सिंक इन ड्यू टू द एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ऑफ द बिल्डिंग। ओके, इसकी वाइड है, एरिया वाइड है, सो दे एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड में ये ग्राउंड के नीचे सिंक नहीं होगी। ओके, तो इसलिए इसका एरिया जो वाइड रखते हैं। स्कूल बैग देख लो, स्कूल बैग की जो स्ट्रैप्स होती हैं उसका भी जो एरिया वो थिक करते हैं, एरिया थिक करते हैं ताकि वो उसका प्रेशर कम हो शोल्डर के ऊपर, तो वो कंफर्टेबली कैरी कर सकते हैं स्कूल बैग जो किड होते हैं, बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये क्या है, आर्मी टैंक है। इसमें एक बेल्ट लगी होती है, स्टील बेल्ट लाइक हियर। ठीक है, इसका भी जो एरिया है वो वाइड होता है तो इट एक्सर्ट द लेस प्रेशर। अगर एरिया जो है, एरिया ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, तो जो एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा है तो एरिया कम होगा। एंड डू नॉट सिंक इनटू इट, ये भी ग्राउंड में सिंक नहीं करेगा। सो दीज जो केसेस हैं इसकी एप्लीकेशंस के, सब में एरिया वाइड है और प्रेशर कम है। ठीक है, ओके। और इसमें क्या है कि जो एक केसेस है जो नाइफ वाला, उसमें जो एरिया है वो उसका कम है और प्रेशर ज़्यादा है, एक ही केस है बस। नेक्स्ट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। लिक्विड्स की भी जो होती हैं वो उनका भी अपना वेट होता है, तो लिक्विड्स भी एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द वॉल्स एंड एट द बॉटम। देयर आर द टू एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट हम करेंगे लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर। बेस पे कैसे करेंगे कि ये दो ग्लास ट्यूब्स हैं और एक पे हमने क्या लगाया है, रबड़ बैलून, दूसरे पे क्या लगाया है, रबड़ बैलून। ठीक है, ओके। इसमें क्या किया है कि हमने वाटर का लेवल पोर किया है दोनों में, ग्लास ट्यूब में। एक में वाटर का लेवल यहाँ तक रखा है, एक में यहाँ तक। तो इसमें अगर और वाटर डालेंगे तो ये जो रबड़ बैलून है वो क्या है, बल्ज आउट हो जाएगा। ओके, इसमें अगर हम वाटर डालेंगे तो जितना इसका लेवल है उतना ही बल्जिंग होगी। अगर थोड़ा लेस लेवल है वाटर कॉलम तो लेस ही ये बल्जिंग होएगी। अगर मोर है हाइट पे तो मोर बल्जिंग वाटर की। सो इससे क्या पता चलता है, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर इन विच दे पुट। तो बेस पे ज़्यादा प्रेशर होता है, जब हम ऊपर से वाटर डालते हैं तो नीचे से ही ये बल्ज आउट होता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर डिपेंड्स ऑन हाइट, मेनली हाइट पे डिपेंड करता है। मोर इज द हाइट, मोर इज द प्रेशर। जितनी हाइट ज़्यादा उतना ज़्यादा प्रेशर और उतना ही बैलून बल्ज होएगा ज़्यादा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में है ग्लास लाइट्स है। इसमें अब इधर साइड पे किया है, वॉल्स पे। हमने वॉल्स पे बताना है ना कि प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल्स पे भी, ये बॉटम पे था। अब वॉल्स में साइड पे हमने शेक किया तो वहाँ पे क्या लगा दिया, एक रबड़ बैलून लगाया। वहाँ पे एक पे लेवल इतना रखा वाटर का, एक पे इतना रखा। तो अगर हम वाटर पोर करेंगे और इधर से बल्ज करेगा बैलून दोनों साइड्स पे वॉल्स पे। अगर हम इधर भी कर देंगे ना, इधर साइड पे भी, तो इधर भी करेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि वॉल्स यहाँ जो भी है साइड्स जो इसकी होती है वहाँ पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो जो साइडवेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर उसको हम लेटरल प्रेशर बोलते हैं। कौन सा, लेटरल प्रेशर। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड प्रेशर में क्या है, एक तो है हमारा डैम, एक है हमारा वाटर टैंक। डैम जो है वो क्या होता है कि डैम में जो उसका बेस होता है वो थिक होता है। क्यों होता है थिक, बिकॉज वाटर प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। जो वाटर का प्रेशर होता है वो डेप्थ पे ज़्यादा होता है। सो अगर तो वॉल थिक होगी, जो बेस वाली थिक वॉल होगी तो विड स्टैंड करेगी वाटर के साथ, प्रेशर के साथ। अगर नहीं होगी तो वो टूट भी सकती है और वो क्या है, लीक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, विड स्टैंड ही नहीं करेगी। तो सो इट शुड बी थिक एट द बॉटम। वॉल्स ऑफ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम, इसलिए क्योंकि बॉटम पे प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है।
वाटर सप्लाई टैंक इज़ प्लेस्ड एट दी हाई प्लेस इन बिल्डिंग्स। को हम होम्स में भी देख ले कि हम जो वाटर टैंक है ऊपर टेरेस पे ही रखते हैं, टेरेस पे या टॉप ऑफ द बिल्डिंग रखते हैं। दिस इज़ बिकॉज एट द ग्रेटर हाइट, जितनी हाइट ज़्यादा प्रेशर ऑफ वाटर विल बी लार्ज, उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। इनफ टू फोर्स द वाटर, उतना ज़्यादा प्रेशर के साथ नीचे वाटर आएगा टैप्स में, तो आपके घर सारी टैप चलेंगी। ओके, फिर हम उसे यूज़ करेंगे वाटर को। सो ये एप्लीकेशन लिक्विड प्रेशर की थी। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा होता है? द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग और अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एयर होती है, गैसेस होती हैं, और एयर का भी अपना वेट होता है। द वेट एक्सर्टेड बाय एयर ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ड्यू टू इट्स ओन वेट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सबसे जो मैक्सिमम होता है सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है। कहाँ पे होता है? सरफेस ऑफ अर्थ पे। जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, से लाइक माउंटेन्स, ऊपर 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 चढ़ाई करेंगे, तो क्या होगा? प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। सो जो माउंटेनियर्स होते हैं वो सफ़र्स नोज ब्लीडिंग, उनकी नोज से ब्लीडिंग निकलती है। क्यों? क्योंकि एट हाई एल्टीट्यूड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इज़ मच लेसर देन ब्लड प्रेशर। जो अपने बॉडी का ब्लड होता है ना, उसका प्रेशर उससे कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो क्या होता है कि हमारी जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, वो बस्ट कर जाती हैं। बस्ट करके जो ब्लड निकलता है वो नोज से निकलता है। सो इससे बचने के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्पेस जो सूट होते हैं वो वेयर करते हैं, विच मेंटेन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर हिज बॉडी। ओके, वो कहाँ पे यूज़ करते हैं? देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर आउटसाइड द अर्थ। स्पेस सूट यूज़ करते हैं ताकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उनका मेंटेन हो जाए नॉर्मल। तो इसकी क्या एप्लीकेशन है? इसकी 3 एप्लीकेशन है। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, सिरिंज एंड रबर संक्शन पैड। जो है ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, उसमें क्या है कि ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रेशर है एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ फ्रूट जूस is equal to the atmospheric pressure. So the greater atmospheric pressure acting on the surface of fruit juice pushes the, तो मैंने यहाँ पे भी बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे होता है? मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम कहाँ होगा? नीचे, बॉटम ऑफ द ग्लास। तो जब उसे एयर सक करेंगे एयर को, तो वो क्या है? ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ फ्रूट जूस पुशेस द फ्रूट जूस अप इनटू द स्ट्रॉ टू योर माउथ। तो वो अप आएगा, ठीक है, जब उसे सक करेंगे। सिरिंज में भी ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज मोर, ठीक है। लिक्विड जो है, इसमें जो बीकर है उसमें लिक्विड में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द एयर प्रेशर इन द सिरिंज। सो क्या है? इट पुशेस द लिक्विड अप इनटू द सिरिंज। तो इससे क्या है कि वो सिरिंज जो है वो ऊपर लिक्विड को ऊपर अपवर्ड पुश करेगा। नेक्स्ट है रबर संक्शन पैड। इसमें क्या है? रबर संक्शन पैड कहाँ यूज़ करते हैं? टू यूज्ड ऑन द वॉल्स टू हैंग द क्लोथ्स एंड कैलेंडर्स। When good quality rubber suction pad is pressed against the smooth plain surface, air between the suction pad and wall is forced out, reducing the pressure inside. आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे कि होता है कि जो संक्शन पैड है फॉर्मली अटैच हो जाता है वॉल के साथ, तो हम उसे क्लोथ से हैंग कर लेते हैं। एंड हेयर इज सम कंसेप्ट ऑफ एटमॉस्फेयर मेजरिंग ऑफ प्रेशर। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक सिंपल प्रेशर। सिंपल प्रेशर जो आता है उसको हम मैनोमीटर के साथ मेजर करते हैं, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। वी हैव मर्करी बैरोमीटर, उसको क्या बोलेंगे हम? 14 बैरोमीटर। एक होता है ड्राई बैरोमीटर, उसको क्या बोलेंगे? उसे एंड्रॉयड बैरोमीटर बोलेंगे फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 2 टाइप्स ऑफ द बैरोमीटर्स होते हैं, मर्करी एंड ड्राई बैरोमीटर। मर्करी को बोलेंगे 14 बैरोमीटर एंड ड्राई को क्या बोलेंगे? एंड्रॉयड बैरोमीटर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोर्स एंड प्रेशर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड मैक्सिमम शेयरिंग ऑफ माई वीडियो। थैंक यू।